हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल और मैं स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में जिसका नाम है आओ सीखें आप हम। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्कूटी, ई स्कूटी, जो सरकार के द्वारा ई स्कूटी में अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। उसकी जानकारी हम आज आपके लिए देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्कूटी की योजना है, जो योजना है उन लोगों के लिए जो मजदूरी वगैरह करते हैं, जो श्रमिक हैं, जो जैसे लेबर वर्ग के लोग हैं, मकान बनाने का काम करते हैं ऐसे, और जो पंजीकृत हैं, जो हर साल अपना पंजीयन को कराते हैं और रिन्यू कराते हैं टाइम पर, उनके लिए ये स्कीम है। उनके लिए जो सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 40,000 की आप स्कूटी लेंगे तो 40,000 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो आप जैसे मान लीजिए आपने 80,000 की स्कूटी ली तो उसको आपको 40,000 की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आपने 70,000 की ली तो उसमें आपको 35,000 सब्सिडी दी जाएगी। ऐसी उसमें जो है योजना में लाभ दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ, ताकि आपको समझ में आ सके आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों, तो हम ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा एक गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे होगा कि जब भी कोई ऐसी वीडियो आपको मैं बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो स्कूटी की जो योजना है वो सिर्फ श्रमिकों के लिए है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, मकान बनाने का या भी जो भी लेबर वर्क का काम करते हैं, उनके लिए चलाई हुई स्कीम है। इसमें स्पष्ट है कि जो श्रमिक हैं और जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हर साल, उनके लिए यहाँ पे आएंगे हम देख सकते हैं। तो जो निर्माण श्रमिक पंजीयन है उन्हीं के लिए यहाँ से हेतु पात्रता देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो ये पंजीयन कर सकते हैं ऑनलाइन, जो आपको करना है, हितग्राही हैं जो भी, उनको यहाँ से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड और देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ से देखेंगे ऑनलाइन आवेदन के रूप के पंजीयन की वर्तमान स्थिति, मतलब जो आपने पहले ऑनलाइन किया है उसकी वर्तमान की स्थिति। और पंजीयन नवीनीकरण, मतलब जो इस साल अगर नवीनीकरण करना है उसका, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो और यहाँ से फिर आप यूनिवर्सल अकाउंट पंजीकृत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ से सेवाएं। हम यहाँ से जैसे ही सेवाएं पर आएंगे, योजनाओं पर आएंगे, तो योजनाओं में काफी सारी जो योजनाएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो विवाह हेतु सहायता योजना हो, या मृत्यु सहायता योजना हो, या शिक्षा के लिए हो, जो भी हो, यहाँ काफी सारी योजनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ से आप इसको नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं, सॉरी यहाँ से दोबारा खोलते हैं, हट गए। यहाँ से देखेंगे, यहाँ नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी काफी सारी योजना दी हुई हैं। तो हमको देखना है अपना जो ई स्कूटी वाला योजना है, ये श्रमिकों के लिए है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रम ग्रामीण वाला आवास हेतु, ठीक है, जो आवास के लिए आवास वाली है। तो हमको चाहिए ई स्कूटी वाला। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दिव्यांग वालों के लिए यह है भवन एवं अन्य सन्निर्माण की स्कूटी योजना। ये 2024 लिखा हुआ है यहाँ पे। 2024 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यह योजना जो कि है 2024 में लागू की गई थी। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका उद्देश्य है मंडल में पंजीकृत भवन एवं अन्य। तो दोस्तों, जो जाने आने में दिक्कत होती है उनको लिए, जाने आने के लिए जो स्कूटी है उनको वितरण करने की का मतलब है इनका। तो इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी राशि है, 40,000 रुपये यहाँ पे शो हो रही है कि 40,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। इसकी पात्रता देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या क्या शर्तें हैं। जो आपने स्कूटी कर ली हो उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा यहाँ पे, और जो पंजीकृत ई श्रम है उनकी स्कूटी के साथ एक फोटो लगेगी, और
निर्माण श्रमिक कम से कम 5 वर्ष तक हर साल अपना जो पंजीयन है उसको रिन्यू कराते हों, ऐसे ही श्रमिक जो है वो इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और स्कूटी की जो आपने खरीदी है उससे आप इसको 180 दिन तक 180 दिन के अंदर इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। जो भी हम मान लीजिए आपने किसी भी तारीख को स्कूटी खरीदी है उसके उस तारीख से 180 दिन के अंदर आप इसको भर सकते हैं। या आप ना तो इसको बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसकी आप जो है पात्रता पूरी यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। एक ई स्कूटी का जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन, और उसका जो बिल है बिल लगेगा। और उसके साथ जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उसकी उनकी एक फ़ोटो जिसने उन्होंने स्कूटी को ली है, और ड्राइविंग लाइसेंस। और दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे हम जो स्कूटी ली है उसके 180 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो हमको टाइम दिया हुआ है वो 180 दिन का दिया हुआ है। तो दोस्तों, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और जानने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि यहाँ पर आपको आवश्यक सूचना दिख रही होगी, यहाँ पर स्पष्ट पढ़ लें आप कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो श्रमिक अपनी जो डिटेल यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में भर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर आपकी जानकारी गलत होती है तो आपके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अपनी जो जानकारी है वो सही से भरें, और जो योग हो वही इसका फॉर्म भरें। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।